सादर नमस्ते माँ। मेरा आज का प्रश्न ये है कि ये नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं और एक वर्ष में 2 बार क्यों मनाते हैं। इनको नवरात्रि क्यों बोलते हैं, हम इनको कैसे मनाएं, इनसे क्या लाभ होता है। कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा प्रश्न है विदुषी जी आपका। आइए पहले एक वेद मंत्र बोलते हैं, उसके बाद फिर आपके प्रश्नों के उत्तर भी देने का प्रयास करूंगी। ओम शन्नो देवीरभीष्टया आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिः स्रवन्तु नः शय्योरभिः श्रवन्तु नः। ॐ पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु यज्ञं वष्टु धिया वसु यज्ञं वष्टु धिया वसु यज्ञं वष्टु धिया वसु। ओम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। आप सभी को इस नवरात्र के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम विचार करेंगे कि यह जो नवरात्र है वह क्या है, किस प्रकार से इस पर्व को हम मनाएं, इसका क्या महत्व है, किस तरह से इसको मनाना चाहिए, कब कब यह आता है और इसको मनाने से क्या लाभ होते हैं, क्या फायदे होते हैं। आज हम ये सारी चर्चा आपके साथ करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि यह जो देवी है, भगवती है, वह किसका नाम है। अम्बा, देवी, सरस्वती, भगवती, लक्ष्मी, श्री, शक्ति, महामाई, ये जितने भी नाम हैं ये सब विशेषता लिए हुए हैं, इनके अर्थ हैं और यह एक शक्ति के ही नाम है, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ही नाम है, जिसका कि अपना नाम, मुख्य नाम ओम है। ये सारे जितने भी शब्द अभी हमने बोले, देवी, श्री, शक्ति, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, ये सभी एक उस परम पिता परमेश्वर के ही नाम है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने ऐसे बहुत नामों की व्याख्या की है सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संगमोल्लास में। वहाँ पर वे लिखते हैं, देवी शब्द का भी उन्होंने अर्थ लिखा है। लिखते हैं कि परमेश्वर के तीनों लिंगों में नाम होते हैं, जैसे ब्रह्म, चित्त, ईश्वर च इति। जब ईश्वर का विशेषण होगा तब देव, और जब चित्ती का होगा तब देवी। इससे ईश्वर का नाम देवी है। अर्थात दिव्य गुणों से युक्त जो है वह देवी है। तो ईश्वर दिव्य गुणों से युक्त है, इसीलिए वह देवों का भी देव है, महादेव है, महादेवी है और महामाई भी है, क्योंकि माताओं की भी माता है, इसीलिए उसको महामाई भी कहते हैं। जगत जननी, सारे संसार की जननी है वो, अर्थात जन्म देने वाली है। शक्ति है वो, शक्ति को भी महर्षि दयानंद सरस्वती वर्णित करते हैं व्याकरण के अनुसार, यह सर्वम जगत कर्तुम शक्नोति स शक्ति, जो सब जगत के बनाने में समर्थ है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शक्ति है। इसी प्रकार से श्री शब्द का भी अर्थ आया है, यह श्रीयते सेव्यते सर्वेण जगता विद्वद्भि योगभि च स श्री ईश्वरः, जिसका सेवन सब जगत विद्वान और योगी जन करते हैं, उससे उस परमात्मा का नाम श्री है। उसी प्रकार से लक्ष्मी, लक्ष्मी लक्ष्य दर्शनांकनयो, इस धातु से लक्ष्मी शब्द सिद्ध होता है। यो लक्ष्यति पश्यति अंकते चिन्हयति चराचरम जगत्वा वेदै राप्तै योगभिश्च यो लक्ष्यते स लक्ष्मी सर्वप्रियेश्वरः। कितना लंबा इसका वो अर्थ है, इसको हिंदी में समझेंगे तो समझ आएगा। जो सब चराचर जगत को देखता, यो लक्ष्यति पश्यन्त्यकते,
कहा जो सब चराचर जगत को देखता, चिन्हित और दृश्य बनाता, जैसे शरीर के नेत्र, नासिका आदि और वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, मूल, पृथ्वी, जल के कृष्ण, रक्त, श्वेत, मृत्तिका, पाषाण, चंद्र, सूर्य आदि चिन्ह बनाता तथा सबको देखता, सब शोभाओं की शोभा, और जो वेदादि शास्त्र व धार्मिक विद्वान योगियों का लक्ष्य अर्थात देखने योग्य, उससे उस परमेश्वर का नाम लक्ष्मी है। इसको सामान्य भाषा में क्या कहेंगे? जो लक्ष्य को प्राप्त करा दे उसको क्या कहेंगे? लक्ष्मी। तो वह कौन है जो लक्ष्य को प्राप्त कराने वाली होती है? वो परमपिता परमेश्वर, जगत जननी, महामाई, जिसको आप जगदम्बा कहो, अम्बा कहो, श्री कहो, शक्ति कहो, भगवती कहो, वह सब एक ही है। एक ही ईश्वर के अनेक अनेक नाम हैं, उसके गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार, उसकी विशेषताओं के अनुसार, ये सारी विशेषताएं उसके भीतर हैं। वो धनवान है, लक्ष्मी कह देते हैं लोग, है ना। सरस्वती वो विद्यावान है, ज्ञानवान है, सरस्वती कह देते हैं। सभी विशेषता लिए हुए हैं, सारे अर्थ। शक्तिशाली है, अपने सारे काम बिना किसी की सहायता के स्वयं कर लेता है, वो सर्वशक्तिमान भी है। तो ऐसा वो परमेश्वर जिसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, लेकिन सारा संसार उसने रूप रंग वाला बना करके तैयार कर दिया, वह निर्माता अर्थात वो कैसा है? जगत का निर्माता, वह परमपिता परमेश्वर, जिसका अपना नाम ओम है। फिर कहा कि ऐसे परमपिता परमेश्वर को हम किस प्रकार से ध्यान करें और क्यों करें? तो कहा गायत्री मंत्र ही एक ऐसा ध्यान है जिसमें कि हमें बुद्धि की भी प्रार्थना की गई है, और बुद्धि की प्रार्थना के साथ साथ उस परमेश्वर की उसमें स्तुति भी है, प्रार्थना भी है और उपासना भी है। उसके विराट स्वरूप को व्याहृतियों के द्वारा उसमें बताया गया है, जिससे कि विद्या का प्रकाश हो, अविद्या का नाश हो, भर्ग स्वरूप का उसमें वर्णन किया गया है। देवों के देव, उसकी दिव्यता का गान किया गया है। इसीलिए उस परमपिता परमेश्वर की हम जो उपासना करें वह गायत्री मंत्र के साथ करें। नवरात्रि, ये रात्रियां, नवीन नवीन रात्रियां हमको मिली हैं। रात्र शब्द अंधकार का प्रतीक है, और हमको कहाँ जाना है? उजाले की ओर बढ़ना है। तो और दूसरी बात, सर्वप्रथम जब प्रलय होती है तो रात्रियां ही होती हैं, उसके बाद प्रकाश परमात्मा सूरज चांद सितारे बनाता है, हमको प्रकाश देता है। तो हमारा जो परिवर्तन हो रहा वो रात्रियों से शुरू हुआ, हमें नवी रात्रि मिली। एक वर्ष के भीतर 2 संधि काल होते हैं, 6-6 महीने के। एक वासंतिक नवरात्र के नाम से जाने जाते हैं, तो दूसरे नवरात्र शारदीय नवरात्र के नाम से जाने जाते हैं। इन दिनों शारदीय नवरात्र चल रहा है। थोड़ी थोड़ी सी शुरुआत हो चुकी है ठंड की, बिना पंखे के भी अब हम रह पा रहे हैं। तो इसमें हमें एक नवीनता का सुखद एहसास हो रहा है। कौन से? पहले जो 6 महीने हमारे बीते, उनके जो गर्मी के थे, वर्षा के थे, उनके बाद में एक साथ हमें पूरा परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि हम सर्दी की ओर रुख और मुख कर रहे हैं। तो ऐसे केस में बीमारियों का होना जायज़ है, अर्थात बीमारियों का आना स्वाभाविक है, क्योंकि मौसम ने करवट ली है, मौसम में परिवर्तन हुआ है, ऋतु का परिवर्तन हुआ है, एक बहुत बड़ी ऋतु का 6 मास की ऋतु का परिवर्तन एक साथ हुआ है। तो ऐसे समय पर हमें बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता होती है कि इस परमपिता परमेश्वर के सानिध्य में उसकी अनुभूति करते हुए, उससे शक्ति की प्रार्थना याचना करते हुए, उसकी ध्यानोपासना करते हुए हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखें। उसके लिए हम कुछ फलाहार, रसाहार भी करते हैं, ऐसे फलों को खाते हैं जिनसे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और अधिक निद्रा न सताती है, इससे कि हम अच्छा ध्यान उपासना भी कर पाते हैं। 9 दिन, 9 का अंक अपने आप में पूर्ण है। एक छोटी एक से लेकर के 9 एक ही अक्षर की संख्या है, उसके बाद तो 2 भागों में विभक्त होकर के 10 बन जाती है। तो ये पूर्णांक हमें सिखा रहा है कि 9 दिन में आप ये संकल्प लीजिए, ये व्रत लीजिए और अपने आप को फिटनेस करने के लिए एक अभ्यास कीजिए, योगाभ्यास कीजिए कि मैं पूरे वर्ष भर इसी तरीके से अपना जीवन करूँगा। ध्यान उपासना के माध्यम से, नियमित आहार विहार के माध्यम से अपनी दिनचर्या को बनाऊँगा, अपने को स्वस्थ रखूँगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, इन 3 स्तंभों का ठीक से पालन मैं करूँगा। हितभुक, मितभुक और ऋतभुक बनूँगा
और अच्छी नींद लूँगा, उसके लिए अपने मन को स्वस्थ रखूँगा, खुश रखूँगा और ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। इस प्रकार की हम यहाँ पर व्रत की परंपरा को एक दूसरे के अनुसार फॉलो करते चले जाते हैं। और 9 दिन तक कहा जाता है, किसी भी काम को अगर एक ही काम को 9 दिन तक किया जाए तो पूर्ण परिपक्वता वो जीवन में लाता है। अगर शक्ति की हम उपासना कर रहे हैं, उस सर्वशक्तिमान को प्राप्त करने की, अर्थात उस सर्वशक्तिमान के परम आनंद को प्राप्त करने की हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमें शक्तिशाली तो होना पड़ेगा। हमें शारीरिक रूप से भी फिट होना पड़ेगा, हमें मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से। उसके लिए हमारी दिनचर्या में यज्ञ हो, योग हो, वेद का स्वाध्याय हो और हमारा आहार विहार बहुत सुंदर हो, प्रातः सायं भ्रमण हो, आहार में हमारे में संतुलित सात्विक सुपाच्य भोजन हो जो कि हमें कोई परेशानी हमारे शरीर में ना हो, हमारे वात पित्त कफ संतुलित रहें, इस प्रकार का हमें भोजन लेना होगा। हमारे विचार भी इतने स्वस्थ सुंदर हों कि हम हर किसी का शुभ ही सोचें, कभी भी अमंगल ना सोचें। इस प्रकार से हमें अपने मन को भी मानसिक मंत्रों के द्वारा, अर्थात वेद पाठ के स्वाध्याय के द्वारा मनन चिंतन करते हुए अपने मन को भी हमें स्वस्थ करना होगा। जब हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ होंगे तो फिर आत्मा क्यों पीछे रहेगी, फिर आत्मा भी बलवती हमारी हो जाएगी। आत्मा का जो भोजन है वो ध्यान है, उपासना है। ध्यान और उपासना में ध्यान रखना वही व्यक्ति बैठ सकता है जिसका शरीर और मन स्वस्थ हो। जिस शरीर से जिसकी कमर ही टेढ़ी हुई पड़ी है, जिसको बैठा ही नहीं जा रहा, वो क्या ध्यान करेगा। या फिर मानसिक रूप से जो व्यक्ति बीमार है, विक्षिप्त पड़ा हुआ है, वो क्या ध्यान करेगा। इसलिए शारीरिक फिटनेस के लिए हमारा भोजन, पहला सुख निरोगी काया, हमें अपने भोजन पर ध्यान देना चाहिए। उसके पश्चात दूजा सुख घर में माया, धन संपत्ति भी जरूरी है, ऐश्वर्य के साधन भी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी। अब नारी से मतलब यहाँ पर लेंगे पति पत्नी या घर के जितने भी सदस्य हैं, सभी की सभी स्वस्थ हों, तभी जा करके परिवार में सुख और शांति कायम रह सकता है। और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, या पुत्र हों या पुत्रियां, उनको अकेले पुत्र से नहीं लेना है। सभी बच्चे, संतान हमारी आज्ञा पर चलने वाली हो। जैसा बड़े अपना आदर्श छोड़ें, वैसे बच्चे भी संस्कारित होकर के सुंदर बने, उत्तम बने, सुडौल बने, स्वस्थ बने और कुछ समाज के लिए अपना कार्य माता पिता के अनुसार वो भी आगे आगे देने के लिए तैयार रहें। तो इस प्रकार से जब हमारी दिनचर्या बनती है हमारे पूरे परिवार की, इन 9 दिन तक एक ही अभ्यास को जब हम करते हैं, यज्ञ भी साथ करते हैं, योग भी साथ करते हैं, वेद स्वाध्याय भी साथ करते हैं। साथ का मतलब ये नहीं कि एक ही समय पर किया जाए, अलग अलग समय पर भी कर सकते हैं अपनी व्यवस्था अनुसार देख करके, लेकिन सभी करते हैं इस काम को, तो एक वो जो केंद्र है, जो अपना घर है, वह एक यज्ञ केंद्र बन जाता है। अर्थात वहाँ से जो तरंगें उठने वाली हैं, जो ऊर्जा निकलने वाली है, वो ऊर्जा परमात्मा की ऊर्जा होती है, आनंद की ऊर्जा होती है, परमानंद की ऊर्जा होती है। तो ऐसा घर जब हम सभी का बनेगा तो सोचो कितनी ऊर्जा एक साथ, सात्विक ऊर्जा केंद्रित होकर के कितना लोगों का भला करेगी। तो इस प्रकार से ये 9 दिन हमें बताने के लिए आए हैं कि अपने शरीर को फिट करिए, अपने मन को फिट करिए और अपनी आत्मा को फिट करिए और उस परम आनंद का वर्णन करिए। और कई लोगों ने जैसे कहा है कि मार्कंडेय पुराण में ये 9 दिन 9 औषधियों के रूप में भी हैं, कि जैसे 9 प्रकार की ये औषधियाँ होती हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं, तो इन औषधियों का भी सेवन करना हमको चाहिए। जैसे एक हरण हो गई, पेट के लिए बहुत अच्छी है। एक त्रिफला चूर्ण बनाते हैं ना, उसमें हरण का प्रयोग होता है, हरण बहेड़ा आंवला कहा जाता है, उससे त्रिफला चूर्ण मतलब पेट के लिए बहुत अच्छा है। एक ब्राह्मी होती है, वो स्मरण शक्ति के लिए बहुत अच्छी होती है। आजकल ये हर्बल टी आ रही हैं, इनमें सब में ब्राह्मी औषधि पड़ी होती है, ठीक है। और इनको फिर देवी शक्ति के रूप में इनको पहली दूसरी इस तरह से नाम बांट दिया गया है। हमारे देश में एक बहुत अच्छी बात है कि जड़ हो या चेतन हो, सबको देवी का रूप दे देते हैं, सबको माता का रूप दे देते हैं। जहाँ जहाँ से हमको लाभ मिलता है हम उसको देवी के नाम से पुकार देते हैं। हम गंगा को भी देवी कह देते हैं, माता भी कह देते हैं, औषधियों को भी देवी कह देते हैं, माता कह देते हैं, क्योंकि देवी का मतलब कोई स्त्री नहीं है, देवी का मतलब है दिव्यता से भरी हुई वो चीज। अब उसमें कोई भी वस्तु पदार्थ हो सकता है, कोई स्थान भी हो सकता है, इसी प्रकार से समझना चाहिए। तो जहाँ दिव्यता है वही देवी है, इसमें कोई जड़ चेतन से सवाल नहीं था। ईश्वर चेतन है,
वो देवी है। हम भी चेतन है, हम भी देवी हैं। और जड़ पदार्थ जैसे गंगा है, वृक्ष हैं, ये भी सब देवी देवता ही हैं। 33 कोटि जो 33 प्रकार के देवता हैं, उनमें जड़ देवता हैं और चेतन देवता, दोनों ही प्रकार के तो देवता आते हैं। तो देवी का मतलब सिर्फ दिव्यता से यहाँ पर स्वीकार करना हमको चाहिए। तो दूसरी बताई ब्राह्मी, जिसको कि अब एक ब्रह्मचारिणी करके उसका वो बता दिया जाता है, एक रूपक बना दिया जाता है। वो एक सब अलंकारिक कथन है जिससे कि लोग उससे जुड़ जाएं, लेकिन फिर भी इससे समाज में विकृति ना आ जाए, हमको एक सही प्रकार भी उसका समझना चाहिए। तृतीय है चंद्र घंटा। अब ये एक औषधि कहा जाता है, चंदसूर है। ये भी एक पौधे की पत्तियां होती हैं जिसकी सब्जी बना करके वो खाई जाती हैं, इससे मोटापा दूर होता है, ऐसा बताया जाता है। और चर्म रोग, हृदय रोग भी इससे ठीक होते हैं। इसको चंद्रिका औषधि कहा जाता है। एक होता है कुष्मांडा। अब ये भी देवी के नाम से पूजी जाती है, अर्थात दिव्यता है उसके भीतर। पेठा अच्छा होता ही है पेट के लिए, इसीलिए वो पेठा भी उसको कहा जाता है। उसको कुमड़ा भी कहते हैं कई लोग, और कई लोग तो उसको मैंने कद्दू कहते देखे हैं, सफ़ेद कद्दू, क्योंकि वो श्वेत रंग का होता है। ये बहुत ही बलशाली कहते हैं, वीर्यवर्धक होता है और कैंसर जैसे रोगों को दूर करने में सहायक होता है। और जो कहते हैं ना पित्ती वगैरह हो जाती है, ऐसे ब्लड साफ करने के लिए भी ये काम आता है। तो इन सब चीज़ों का हमको सेवन करना चाहिए। जब वो ऋतु परिवर्तन होती है तो हमें खासा ध्यान रखना है। एक होती है अलसी, फ्लैक्स सीड जिसको कहते हैं, आजकल भून करके बाजारों में मिल रही है, पतंजलि वाले पे ये प्रोडक्ट भी मिलता है। हमें अलसी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि वात पित्त कफ तीनों रोगों की नाशक औषधि है, ऐसा आयुर्वेद के विशेषज्ञ बताते हैं हमें कि ये कफ पित्त वात नाशिनी है। तो और इसका स्वभाव उष्ण है कहा जाता है। फिर कहा एक और होती है छठे नंबर की मोइया, और इसको देवी के नाम से कात्यायनी कह देते हैं। और आयुर्वेद में भी इसके नाम अम्बा, अम्बालिका, अंबिका। अब आप देख रहे हो ना, अम्बा, कहाँ तो अम्मा एक अपनी अम्मा को भी बोला जाता है, माँ को, और कहाँ अम्बा अम्बालिका इनको औषधियों को भी। तो सबके पीछे वही एक भाव चल रहा है, दिव्यता से भरपूर। जो चीज़ दिव्यता से भरपूर है, चाहे वस्तु हो, चाहे वो इंसान व्यक्ति हो या परमात्मा हो, सभी के साथ में ये देवी शब्द लग जाता है। अम्बा अम्बालिका लग जाता है, अंबिका लग जाता है। ईश्वर तो एक ही है, उसके अनेक अनेक नाम हैं, अनेक नामों से हम उसको कह सकते हैं। और वही नाम, ईश्वर के जो नाम है अनेक अनेक, वही नाम जड़ वस्तुओं के भी होते हैं। अब जैसे यहाँ पर कह दिया ना मोइया को अम्बा, अंबिका, अम्बालिका, तो इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। ये क्या करती है, ये मोइया भी, जैसे कफ और पित्त या गले के कोई रोग हो जाए, क्या कहते हैं उसको, गलगंड, ऐसे रोगों को भी ये दूर करती है। इसी प्रकार से नागदौन, ये भी एक औषधि होती है। इसको कालरात्रि नाम, माता के नाम से, सप्तमी माता के नाम से पूजते हैं लोग। इसका पूजन का मतलब क्या है, पूजन की विधि, इसकी पूर्ण जानकारी रखें कि ये नागदौन औषधि क्या काम करती है। ये क्या करती है, हमारे मन मस्तिष्क में जो विकार आ जाते हैं उन सभी विकारों को दूर करती है, सभी विषों का नाश करने, विषनाशक होती है ये नागदौन। इसी प्रकार से तुलसी, और तुलसी के बारे में तो आप सभी जानते हो, 7 प्रकार की तुलसी होती हैं कहा जाता है। एक श्यामा तुलसी है, ये श्वेत तुलसी है, ये मरुता, दवना, ये और भी बहुत सारे नाम उसके। इस प्रकार से ये भी, ये तो बहुत सारे रोगों को हम आजकल चाय में, काढ़े में, इनमें सभी में मिला करके पी रहे हैं। इस कोरोना के काल में भी किसी भी प्रकार के कोई विषाणु हैं जो हमें हानि पहुंचाने वाले हैं, उनमें ये तो सभी औषधियां काम करने वाली वैसे भी हैं। तो घर में ये तो हमारे घर का वैद्य है, तुलसी तो हर घर में होती है। तो ये तो रक्त को भी साफ करती है, हृदय रोगों का भी नाश करती है, और गले में कफ वगैरह में भी ये तो बहुत लाभकारी है। इसमें सबसे अच्छी कहते हैं काली तुलसी होती है। काली तुलसी का सेवन हम सभी को करना चाहिए। एक होती है शतावरी, जिसको नारायणी शतावरी कहते हैं। इसके बारे में बताते हैं संत लोग, बहुत बताते हैं कि ये बुद्धि बल और वीर्य को बढ़ाने वाली औषधि होती है। ये वात पित्त रोग की नाशक भी होती है और हृदय को भी ये बल देने वाली होती है। तो इस प्रकार से हमें इन सभी औषधियों का जो इसमें बताया है, इन दिनों सेवन करना चाहिए। लेकिन अपने शरीर की व्यवस्था को जरूर समझ लेना चाहिए कि हमारा वात बिगड़ा या पित्त बिगड़ा हुआ है कि कफ बिगड़ा हुआ है, या कुछ नहीं बिगड़ा तो कितनी मात्रा में कौन सी वस्तु लेनी है, कौन सी औषधि लेनी है, इस बात का विशेष ध्यान करना चाहिए। किसी के कहने में नहीं आना चाहिए। अपने शरीर का मुआयना खुद करें, खुद पे नहीं होता तो आयुर्वेद के वैद्य से कर, उसके पश्चात ही कोई दवा लें। मेरे कहने से कुछ होगा नहीं, बस इतना सा समझ लें। सिर्फ मैं तो इस ज्ञान के लिए बता रही हूँ इस बात को कि ये औषधियां हैं, ये भी सभी देवियां ही हैं। लेकिन जो चेतन, जिस परम चेतन की बात यहाँ पर हो रही है, जिससे प्रार्थना की जा रही है, जिसकी उपासना की जा रही है, जिसका स्तुतिगान किया जा रहा है, वो कौन सी देवी है, वो परम चेतन देवी है, जो कि सारे संसार में व्याप्त है।
जो कि हमें कहाँ अनुभूत होती है, हमारे हृदय आकाश में, हृदय कलश में। इसलिए तो आपने देखा होगा, इन जो लोग पूजा करते हैं, कर्म कांड वाले होते हैं, वो सारा पूरा स्थापना करते हैं देवी की। वहाँ क्या करते हैं, वो औषधियों को भी बो लेते हैं, लगा लेते हैं एक साइड में, और एक साइड में क्या करेंगे, वो कलश लगा लेते हैं, और कलश में क्या करते हैं, फिर जल भर लेते हैं, कुछ आम के पत्ते भी लगा लेते हैं इस प्रकार से। और यज्ञ की सामग्री, यज्ञ भी करते हैं वहाँ पर, धूप अगरबत्ती, ये सब यज्ञ के ही विकृत रूप है, धूप अगरबत्ती। आजकल यज्ञ की परंपरा कम कर दी गई तो इन सब चीजों को ले लिया गया, लेकिन ये यज्ञ तो करने ही करने हैं, सभी रोगों की को दूर करना है। अगर अपने घर के जर्म्स खत्म करने हैं भौतिक, तो यज्ञ करना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी हमें पंच महायज्ञ की परिपाटी बताई है, वो हमारी सुख शांति के लिए ही है। हम हर प्रकार की फिटनेस वहां से ला सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको इन नवरात्रों को सुखी बनाना है, स्वस्थ बनाना है, समृद्ध बनाना है। और ये हमारे इनका सामाजिक धार्मिक बहुत बड़ा महत्व है। इन पर्वों के माध्यम से हम संगतिकरण करते हैं, समरसता का भाव पैदा करते हैं, ऊंच नीच का भेद मिटाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के लिए बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, इस प्रकार से मेल मिलाप करते हैं। तो इसके सामाजिक, प्राकृतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक बहुत बड़े बड़े मंच सज्जा कर करके लोगों के समक्ष विद्वानगण प्रस्तुत करते हैं, झांकियों के माध्यम से करते हैं। कई एक जगह पर मैंने देखा था कि औषधियों को 9 कलशों में भर रखा था, और उस तरीके से पब्लिक को, समाज को सिखाने के प्रयास किया जा रहा है कि इन औषधियों का प्रयोग करो। कई लोग फोटो लगा लेते हैं, प्रतिमा बना लेते हैं। तो जिसका जैसा जिस तरीके से करने की कोशिश है, वो समाज को जागरूक करने में लगा हुआ है। लेकिन जो सही महत्व है वो मैंने आपके समक्ष रखा, हमारे विद्वान लोग भी रखते हैं कि किस प्रकार से उस परम पिता परमेश्वर की साधना करनी चाहिए। तो गायत्री मंत्र के द्वारा साधना करें, संकल्प लें, अपने भोजन का भी संकल्प लें कि मुझे कितना कम खाना है, कितनी ज़रूरत है मेरे शरीर को, कितने से मेरा शरीर ठीक चलेगा, ये ध्यान करके हम भोजन करें। इस प्रकार से अगर हम चाहेंगे तो ध्यान उपासना करते हुए, शरीर को फिट करते हुए, मन से अच्छा सोचते हुए, हम इन नवरात्रियों के पर्व में समृद्ध हो सकेंगे, शक्तिशाली हो सकेंगे, और उस परमात्मा के परम आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। आप सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद, नमस्ते।